अंकिता हत्याकांड को 1.5 साल से भी अधिक हो गया है और अभी तक इस केस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर जनता के बीच काफी ज्यादा आक्रोश है। इस केस में शुरुआत से ही पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया है। लोगों का आरोप यह भी है कि जब जेसीबी चालक की गवाही में यह सामने आया है कि यमकेश्वर ब्लॉक की एमएलए रेणु बिष्ट ने दोबारा वनतारा रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए कहा था, तो उस पर पुलिस क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस ने इन लोगों पर एक्शन लेने की बजाय उन लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है जो इस केस पर न्याय की मांग को उठा रहे हैं। पुलिस ने इस केस में शुरुआत से आवाज उठा रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को SC/ST एक्ट और पुलिस वालों से बदतमीजी और वर्दी फाड़ने जैसे आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अंकिता भंडारी के माता पिता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर जिला कारागार तक लोगों ने आशुतोष नेगी को इस तरह से गिरफ्तार करने का काफी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप आशुतोष नेगी को फिलहाल जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद क्या कहा आशुतोष नेगी ने और क्या है अंकिता भंडारी पर ताजा अपडेट, पूरी डिटेल दे रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। साल 2022 में सितंबर महीने में योग नगरी ऋषिकेश में हुई शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने उन तमाम लड़कियों और उनके घर वालों के दिमाग में शंका का बीज बो दिया जो अपने और अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती है। ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है ये बीजेपी के जो नेता का बेटा है उसी की वजह से हुआ है। तो बीजेपी अपने नेता को बचाने के लिए, उसके बेटे को बचाने के पीछे लगी हुई है, उन हत्यारों को बचाने में लगी हुई है। और अगर आज उन हत्यारों को सजा नहीं मिलती है तो ये उत्तराखंड की तमाम लड़कियों के लिए एक डर का माहौल पैदा करता है, तमाम देश की बेटियों के लिए एक डर का माहौल पैदा करता है। तो जरूर उन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। इस केस में शुरुआत से आवाज उठा रहे पत्रकार आशुतोष नेगी ने जमानत मिलने के बाद मीडिया को बताया कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो सारे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पहले से SC/ST केस तो दर्ज था ही और अब पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और पुलिस वालों की वर्दी फाड़ने का फर्जी केस बनाकर मुझे फंसाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही मामले फर्जी थे, ये जनता भी जानती है। उन्होंने कहा कि समाज का पूरा साथ मुझे मिला। आशुतोष नेगी ने लोगों को धन्यवाद करते हुए कहा कि न्यायपालिका ने सारे फैक्ट्स देखे और यह भी देखा कि यह आदमी सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, इसे फंसाया जा रहा है। आशुतोष ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है हमारी न्यायपालिका पर, जैसे मुझे इंसाफ मिला है वैसे ही अंकिता भंडारी केस में भी हमें जरूर मिलेगा। आशुतोष नेगी के बाहर आ जाने के बाद अंकिता के परिजनों को काफी राहत मिली है। जमानत मिलने के बाद अंकिता भंडारी की माता ने उन सभी लोगों को धन्यवाद किया है कि जो इस मुहिम में उनके साथ हैं। इसके साथ ही प्रार्थना भी की है कि अंकिता को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक उन्हें जनता के साथ की जरूरत है। अब बात करते हैं इस केस में ताजा अपडेट क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो हर एक गवाह और साक्षी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस केस में जेसीबी चालक की गवाही को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जो जेसीबी का ड्राइवर था उसने जब बोल भी दिया, उसने कोर्ट में बोल दिया कि मुझे वापस बुलाया गया उसको तोड़ने के लिए। हम ऐसा समझ रहे थे कि वो जो गवाह है वो पलट जाएगा कि दारू के नशे में मैंने जेसीबी चला दिया, पर उसने साफ कहा कि यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और SDM प्रमोद कुमार। अब इतने कहने के बाद जो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए नहीं ले रहा है। अब इस केस में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की कोशिश में लगे वकील से भी जान लेते हैं कि अभी इस पर ताजा अपडेट क्या है। कुछ कोर्ट में यानी ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट में तो जो एविडेंस हैं, गवाहियाँ हैं वो हो रही हैं और जो फैक्ट के सारे विटनेस थे लगभग वो हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी की गवाहियाँ भी हैं वो जल्दी हो जाएंगी और फाइनल आर्ग्यूमेंट पर केस आएगा। फिर एक तरफ कोर्ट में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की जद्दोजहद चल रही है, वहीं सोशल मीडिया और रैलियों के माध्यम से भी लोग लगातार इस केस में जल्दी न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच कई बार इस केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने जमानत के लिए अर्जी डाली है, लेकिन हर बार कोर्ट ने इसे खारिज किया है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस केस में अंकिता भंडारी के हित में फैसला आएगा और उस लड़की को न्याय मिलेगा जिसने छोटी सी उम्र में अपने परिवार का बोझ उठाने की ठानी थी। उत्तराखंड में फिलहाल अंकिता भंडारी के साथ ही मूल निवास और भू कानून का मुद्दा भी काफी चल रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर हमारे पास मूल निवास और भू कानून होता तो आज वह शर्मसार करने वाली घटना ना होती। देखिए श्रीनगर में युवाओं ने क्या कहा अंकिता भंडारी और मूल निवास के मुद्दे पर। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।